क्या दिल्ली में 31 मई के बाद लॉकडाउन में ढील मिलेगी? जी हां, 1 जून से अब दिल्ली में लॉकडाउन जो है चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है पूरी रिपोर्ट। और जो आपका ये चल रहा है कि अब जो है लॉकडाउन आखिरकार खुल ही जाएगा, इसके बारे में सारी चीज जानेंगे न्यूज एजेंसियों के माध्यम से। जी न्यूज, दैनिक जागरण और आपका द हिंदू न्यूज एजेंसियों का विश्लेषण करेंगे। तो लॉकडाउन खुलेगा तो कैसे खुलेगा और अब दिल्ली में लॉकडाउन खोलना क्यों जरूरी हो गया है, सारा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा ये हमारी न्यूज एजेंसियां हैं और जी न्यूज का पहले डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा जी न्यूज ने यहां पर हेडलाइन दी है कि दिल्ली में 1 जून से आंशिक रूप से लॉकडाउन हटाने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के मामले में कम है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है कोविड-19 के मामलों में कमी आई है और दिल्ली सरकार जो है 1 जून से आंशिक रूप से लॉकडाउन हटाने पर विचार कर रही है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर इन्होंने नीचे लिखा है, फिर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये रहा। तो देखिएगा यहां पर इन्होंने बताया है कि राज्य सरकार जो है 1 जून से आंशिक रूप से अनलॉक करने पर विचार कर रही है। अनलॉक का मतलब यही है कि आपका जो लॉकडाउन 31 मई तक लगा हुआ है, अब उसको जो है 1 जून से धीरे धीरे करके कुछ ढील दे देकर आपका लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब यही है कि अनलॉक करने पर विचार कर रही है। इसका अर्थ है कि कुछ व्यवसायों को या दुकानों को 1 जून से दिल्ली में फिर से खोलने की अनुमति दी जा सकती है। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई दुकानें जैसे हार्डवेयर की दुकान है, रखरखाव, मेंटेनेंस और रिपेयर यानी कि मरम्मत करने की दुकानें हैं, इनको फिर से खोलने की अनुमति दी जा सकती है। जबकि मॉल, स्पा सेंटर, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है जी, आगे अगर बात करें तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें बताया गया है कि इसी बीच संडे को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भी था, जैसा कि आपको पता होगा जब 31 मई तक आपका लॉकडाउन लगाया गया था तो हर संडे को ही लॉकडाउन पर डिस्कशन करती है सरकार। तो जो हमारा ये संडे निकला था तो इसमें डिस्कशन करा गया था कि अगर कोविड-19 के मामलों में कमी चालू रही तो हम 31 मई के बाद से चरणबद्ध तरीके से दिल्ली में अनलॉक करना शुरू कर देंगे। ये आपका हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना भी होगा कि उन्होंने कहा था कि कोविड मामलों में अगर इस तरह से ही हमारा कोविड का जो रेशो है वो कम होता चला गया तो हम जो है 31 मई के बाद यानी कि आपका 1 जून से चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे अपना लॉकडाउन खोल देंगे। ठीक है जी, अब देखिएगा यहां पर इन्होंने आगे लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी, ठीक है, यहां पे देखिएगा राष्ट्रीय राजधानी में कोविड मामलों में लगातार गिरावट और पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें गिरावट हो रही है। और पॉजिटिविटी रेट अगर मैं आपको बता दूं अब जो है आपका 2% से भी नीचे चला गया है दोस्तों। ठीक है, और फिर आगे लिखा है कि सरकार अब आंशिक अनलॉक पर गंभीरता से विचार कर रही है। ठीक है, तो देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है कि सरकार जो है अब गंभीरता से इस पर विचार कर रही है क्योंकि अब आपके देखिएगा मैं अगर आपको ये बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो है आज है हमारी 27 मई, तो 27 मई को हमारा लास्ट 24 घंटे में जो कोविड-19 का रेशो है जो मामलों का वो देखिएगा। तो देखिएगा यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है जो हमने नए केस दर्ज करे हैं कोविड-19 के 24 घंटे में 27 मई को, वो हमारे 1072 हमें न्यू केसेस मिले हैं कोविड-19 के और आपके 3725 हमारे रिकवरीज हुई हैं और 117 हमारी डेथ हुई हैं। ठीक है, और टोटल हमारे केस जो हैं अब इस दौरान हमारे 14,22,000 हैं। ठीक है जी, ओके। और अगर मैं आपको ये बता दूं पॉजिटिविटी रेट, तो पॉजिटिविटी रेट जो है दिल्ली के अंदर अब 1.93% हो गया है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर दिल्ली सरकार 100 व्यक्तियों का कोविड की जांच कर रही है तो उसमें जो है मात्र 2 व्यक्ति ही आपके कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं। 1.93% का मतलब यही है। ठीक है जी, ओके, समझ में आ गया आपको? तो ये आपको क्लियर हुआ। अब चलिए जानते हैं दैनिक जागरण की जो हमारी खबर है जिसके बारे में आपको जानकर जो है काफ़ी अच्छा लगेगा और ये हमारे फेवर में ही बात करी गई है। तो देखिएगा दैनिक जागरण ने 27 मई को ही ये लिखा है, यहाँ पर 27 मई की रिपोर्ट है दैनिक जागरण की और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि दिल्ली में लॉकडाउन खोलने के लिए किया गया सर्वे, जानिए क्या चाहते हैं 80% व्यापारी। अब देखिएगा आप सोच रहे होंगे कि व्यापारी जो ये डिसीजन वगैरह ले रहे हैं तो भाई बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जब लॉकडाउन लगाने की भी मांग करी गई थी ना, वो उसमें भी कहीं ना कहीं व्यापारियों का ही सर्वोपरि योगदान है कि यही आपका सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि भाई लॉकडाउन बढ़ाओ या मत बढ़ाओ। अब लेकिन इन्होंने जो कहा है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।
तो देखिएगा यहां पे लिखा है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ हरियाणा, गुजरात, यहां तक कि चंडीगढ़ में भी जैसे राज्यों में कुछ शर्तों के साथ बाजार और फैक्ट्रियां खुलने लगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण में भी काफी गिरावट आई है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। इसलिए अब दिल्ली के व्यापारियों ने भी सरकार से बाजारों और फैक्ट्रियों को खोलने की गुहार लगाई है। ठीक है, देखिएगा भाई, मार्केट है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, मजदूर लोग, अब जो है आप खोल दो। ठीक है, तो व्यापारियों ने अब की बार पहली बार गुहार लगाई है, क्योंकि हर बार जो है व्यापारी जगत की ओर से यही आता था कि भाई एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दो, एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दो, और दिल्ली सरकार हर बार बढ़ा देती थी। लेकिन अब की बार जो है अच्छी खबर आएगी कि 30 मई को इसको लेकर हमारी बैठक होगी। तो चलिए जानते हैं आगे। तो दिल्ली सरकार ने कोरोना के कारण भयावह होती स्थिति को देखते हुए 31 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी, जो अगले सोमवार सुबह तक लागू रहेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो आपका सोमवार आ रहा है तब तक आपका लागू रहेगा। अब देखिएगा आगे बात करें तो दिल्ली में व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि CTI द्वारा संबंध में कराए गए ऑनलाइन सर्वे में तकरीबन 80% व्यापारी और औद्योगिक संगठनों ने लॉकडाउन खोलने के पक्ष में राय दी है। 80% जो हमारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन खोल दो। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा जो हमारे वो हैं जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले व्यापारी हैं, ठीक है, उनका इसमें योगदान है जो सर्वे करा गया है। तो 80% लोग ये चाहते हैं कि अब भाई लॉकडाउन खोल देना चाहिए, क्योंकि देखिएगा आपको पहले पता होगा व्यापारियों ने जब पहले सर्वे करा था तो 80% ही लोग चाह रहे थे कि आपका लॉकडाउन जो है लग जाना चाहिए, लेकिन अब 80% लोग कह रहे हैं कि अब आपका लॉकडाउन खुल जाना चाहिए। ठीक है जी, तो देखिएगा CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि इस सर्वे में दिल्ली के लगभग 560 व्यापारी संगठनों ने हिस्सा लिया है, जिसमें कारोबारी, उद्योग और आतिथ्य सेवा क्षेत्र के संगठन ने भी इसमें भाग लिया है। आगे लिखा है कि सर्वे के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, सर्वे जो हुआ है उसके अंदर कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, आपका खारी बावली, आप करोल बाग, कमला नगर, लाजपत नगर, कनाट प्लेस, कीर्ति नगर, कृष्णा नगर, रजौरी गार्डन, नेहरू प्लेस, साउथ एक्स, शाहदरा, गांधीनगर, लक्ष्मी नगर, रोहिणी, पीतमपुरा, जनकपुरी, मालवीय नगर, द्वारका, ग्रेटर कैलाश आदि बाजारों के व्यापारियों ने हिस्सा लिया है दोस्तों। ठीक है, तो कम सर्वे नहीं है, ये बहुत बड़ा सर्वे था अब की बार का, क्योंकि भाई सबकी राय जानना वो था। और इसलिए देखिएगा जब हमारा पिछले ये जो हमारा संडे निकला है 31 मई को तक जो हमारा लॉकडाउन ही बढ़ाया गया था, तो आपको पता होगा दोस्तों, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था स्टार्टिंग में कि हम जो हैं जनता की राय के अनुसार ही डिसीजन लेंगे। अब जनता की राय क्या है कि भाई लॉकडाउन खोल दो, क्योंकि देखिएगा जितने भी मार्केट स्थान है वो मैंने आपको बताया, और इन मार्केट स्थान जितने भी हैं इन्होंने कहा है कि भाई आपका लॉकडाउन अब खुल जाना चाहिए। तो देखिएगा CTI के कोषाध्यक्ष जो हैं सुधीर जैन और उपाध्यक्ष नवदीप मल्होत्रा ने बताया कि इन 560 संगठनों में, ये 560 दोस्तों लोग नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर फिर आपके काफी व्यक्ति हैं, और लगभग 450 संगठनों का कहना था कि दिल्ली में कोरोना केस और संक्रमण दर कम हो रही है, इसलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संक्रमण दर जो है अब मतलब कि काफी कम हो गई है। पॉजिटिविटी रेट जो है अब आपका 2% से भी नीचे चला गया। कहने का मतलब है 100 व्यक्तियों की यदि जांच हो रही है तो उसमें केवल 2 ही व्यक्ति आपके पॉजिटिव निकल रहे हैं अब। ठीक है, तो दिल्ली में कोरोना केस और संक्रमण दर कम हो रहा है, इसलिए अब समय आ गया है दिल्ली में 1 जून से लॉकडाउन खोलते हुए बाजार और फैक्ट्रियों को खोलने की अनुमति दे दी जाए। कुछ संगठनों ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया जाए। ये कुछ ही लोगों का ही कहना है। ठीक है, और कुछ का कहना है कि सरकार जो निर्णय लेगी वो उसके साथ है। ठीक है दोस्तों, तो यही अपडेट था। और आगे थोड़ा बताया गया कि ब्रजेश गोयल ने कहा है कि कुछ संगठनों का कहना है कि odd even के आधार पर बाजार को खोला जाए, तो कुछ का कहना है कि खुदरा और थोक बाजारों के लिए समय अलग अलग होना चाहिए। कुछ का सुझाव था कि हफ्ते में 5 दिन ही दुकान खोलें और शनिवार रविवार को मतलब कि वीकेंड कर्फ्यू या पूर्ण लॉकडाउन रहना चाहिए, सैटरडे संडे को। और इस तरह कुछ ने अनुरोध किया है कि नाइट कर्फ्यू जारी रहना चाहिए, जिस तरह से गुजरात के अंदर है। ठीक है, लगभग 60% व्यापारियों का कहना था कि दिल्ली मेट्रो ट्रेन भी आपकी दोबारा से चालू हो जानी चाहिए, नहीं तो सड़कों पर ट्रैफिक भी बहुत बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यही आपकी रिपोर्ट थी। और आगे इन्होंने बताया कि 80% से ज़्यादा व्यापारी संगठन चाहते हैं कि बाजारों में सैनिटाइजेशन होना चाहिए। आपका CTI के सर्वे में दिल्ली के 28 औद्योगिक क्षेत्रों के फैक्ट्री मालिकों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें नरेला, बावना, मंगोलपुरी, मायापुरी, उद्योग नगर, कीर्तिनगर, आनंद पर्वत, शाहदरा,
वजीरपुर, बादली, ओखला और झिलमिल आदि औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री मालिक शामिल थे। सीटीआई के अनुसार वे इन सभी सुझावों की एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेंगे और फिर अरविंद केजरीवाल जो हैं दोस्तों इसको लेकर जो है डिसीजन जो लेंगे। अब वो आपका डिसीजन कब लिया जाएगा? वो डिसीजन अब लिया जाएगा इसके बारे में आपका 30 मई को, क्योंकि जब जब संडे होता है आपका लॉकडाउन के बारे में विचार करते हैं आप फिलहाल में, ठीक है। तो संडे जो है आपका 30 मई को है। तो चलिए तो देखिएगा, हम दिल्ली वासियों को यही आशा है कि सभी कारोबारी जो जीवन है और जो सभी लोग हैं जहां पर काम पर जाते हैं, जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्री वर्कर हैं, वो पहले की तरह जल्द ही काम पर जाने लगें और पहले की तरह खुशहाल जीवन जिएं। तो इसके बारे में फैसला कि दिल्ली में लॉकडाउन में क्या छूट मिलेगी, इसका फैसला 30 मई को संडे को अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल जी के साथ बैठक के बाद करेंगे, ठीक है। तो 30 मई को आपकी बैठक होनी है, उसमें यह डिसीजन लिया जाएगा कि भाई आपका लॉकडाउन में क्या ढील दी जानी है। अब हम भी चाहेंगे कि लॉकडाउन खुले और जैसे ही केजरीवाल जी की ओर से इस पर फैसला आएगा आपको सबसे पहले बताया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों आपका जो लॉकडाउन है वो आपका धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खुली जाएगा। रिपोर्ट के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो मैंने आपको बताई। तो हमें दीजिए इजाजत, चैनल कर ली सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।